जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हो। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करो। सच शिष्यों के पास चाहे ऐहिक सुख सुविधाओं के ढेर हो, चाहे अनेकों प्रतिकूलताएं हो, फिर भी वे सदा मुस्कुराते हुए जीवन बिताते हैं, मुस्कुराते हुए ईश्वर के रास्ते जाते हैं। उत्तम साधक लांछन सहते हैं, फिर भी धन्यवाद देते हैं, कभी फरियाद नहीं करते। मध्यम साधक फरियाद भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, और कनिष्ठ साधक तर्क कुतर्क करके गुरु को तौलते रहते हैं। कनिष्ठ व्यक्ति को, श्रद्धाहीन को तो गुरु एक मनुष्य दिखते हैं। भगवान की मूर्ति पत्थर दिखती है और तीर्थ जलाशय दिखते हैं, परंतु श्रद्धालु को जलाशय तीर्थरूप दिखता है। मूर्ति में भगवान दिखते हैं और गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा दिखते हैं। गुरु और शिष्य के बीच जो दैवी संबंध होता है, उससे दुनियादार क्या जाने। सच्चे शिष्य सद्गुरु के चरणों में मिट जाते हैं और सच्चे सद्गुरु निगाहों से ही शिष्य के हृदय में बरस जाते हैं। संत दादू दीनदयाल जी की दो शिष्याएं थीं, नानी बाई और माता बाई। दोनों विवेक वैराग्य की धनी तथा साधना संपन्न थे। गुरु प्रसाद से उनका हृदय पावन हो चुका था। संयम, सदाचार वाले उनके पवित्र जीवन में दादू जी के सत्संग से ज्ञान प्रकाश का उदय हो गया था। एक बार उन शिष्याओं को देखकर राजा भगवंत दास सोच में पड़ गया कि इस युवावस्था में इतना वैराग्य, कोई विकारी आकर्षण नहीं। इनकी विलक्षण आत्मतृप्ति व आत्मसंतुष्टि का आखिर क्या रहस्य है? ये कौन सी साधना करती है? कौतूहलवश उसने पूछ ही लिया, हे सत्शिष्याओं, आपकी साधना की रीति क्या है? सच्ची साधना का मर्म क्या है? तब उन बहनों ने कहा, हे राजन, पहले से तैयार किए गए नक्शे के अनुसार तो मकान ही बना सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं उगा सकते। वे तो स्वाभाविक सहज रीति से ही उगते हैं। नक्शा हुक्म इमारत चले, वृक्ष चले निज लीला। वैसे ही साधना और जीवन का नक्शा भी तैयार नहीं होता। यह तो गुरु कृपा से ही अपनी सहज गति से पनपता और विकसित होता है। राजन, साधना की रीति गुरु आज्ञा पालन में निहित है। साधना का मर्म गुरु कृपा में है। ईश्वर की कृपा जिन पर होती है, उन्हें ही सद्गुरु मिलते हैं, और जिन्हें सद्गुरु मिल जाए, उन्हें साधना करनी नहीं पड़ती। उनकी साधना सहज में होने लगती है। यही बात संत कबीर जी ने भी कही है, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चले।
मनमाने ढंग से इधर उधर की किताबें पढ़ के साधना करने से काम नहीं बनता। वास्तव में साधना फलित तभी होती है, उसमें ब्रह्म सुख के फल तभी लगते हैं जब सद्गुरु रूपी सूर्य की कृपा किरणें उस साधक रूपी पौधों को पोषित करती है। पूज्य बापूजी साधकों को साधना का सूक्ष्म मर्म समझाते हुए कहते हैं, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। साधारण मंगल तो आपकी पूजा से, तप से, व्रत से आप कर लोगे थोड़े दिन, लेकिन जो साधना से बनेगा वह असाधना से मिट जाएगा। जो उपजेगा वह नाश हो जाएगा। यहाँ उपजाना नहीं, केवल जानना है, और यह फल साधन ते न हुई। मनमानी से 12 साल किसी गुफा में घुस बैठो तो भी ज्ञान न होगा। अनुभूति तो जले हुए दिए के संपर्क में आने से ही हमारा दिया भी जलेगा। गुरुदेव कहते हैं, मैं 12 साल तपस्या करता तो इतना नहीं मिलता जितना उस शहंशाह बापूजी के सद्गुरु साईं श्री लीलाशाह जी महाराज ने दे दिया। जिसको ब्रह्मज्ञानी गुरु की छाया नहीं है, वह चाहे 60,000 वर्ष तपस्या कर ले, सोने की लंका पाले, फिर भी बबलू है। और ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए तो 40 दिन के अनुष्ठान से आंसूमल से आशाराम बापू हो गए। अतः सद्गुरु की सच्ची शरणागति ही सब साधनाओं का सार है, मर्म है, और वही रीति भी है।